आप परफ़ॉर्म कर रही हैं, सुबह से लेके शाम तक, माँ-बाप के सामने, दोस्तों के सामने, बहन-भाइयों के सामने, अपने पार्टनर के सामने, अपनी इंस्टाग्राम ऑडियंस के सामने। हम क्या करते हैं सुबह से लेके शाम तक जब तक हम जाग रहे होते हैं, हम परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। हर रिश्ते के हिसाब से अपनी एक ऑडियंस बनाई हुई है हमने, अपनी ज़िंदगी को। अगर आप ऑफ़िस में होते हो तो आप अपने कोलीग्स के सामने एक स्पेसिफ़िक तरीके से बिहेव कर रहे होते हो या आप अपने पेरेंट्स के सामने किसी एक स्पेसिफिक तरीके से बिहेव कर रहे होते हो, तो हम लोग सारा दिन क्या करते हैं, अपनी बेसिक आइडेंटिटी को छोड़ के हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब परफॉर्म करने से क्या मुराद है, ऑब्वियसली हमने हर जगह पर उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करना होता है। लेकिन क्या होता है कि ये सब करते करते हम इतना आदी हो चुके हैं कि हम लोगों ने लोगों को प्लीज करना शुरू कर दिया है कि जिसको जो बात समझ आती है, जिसको जो बात अच्छी लगती है, हम उसके हिसाब से वो वाली बात करते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ पर आपकी ट्रू सेल्फ पीछे चली जाती है और आप जो होते हो परफ़ॉर्म करना शुरू कर देते हो। किसी हद तक लाइफ़ में बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन इन सब को करने के चक्कर में अगर आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छोड़ देते हो, तो वहाँ पर आप गुम हो जाते हो। फिर क्या होता है कि आपकी जो ट्रू आइडेंटिटी होती है, उसके ऊपर कौन-कौन सी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, आपका कोई ट्रॉमा, आपको किसी ने कोई बात सुना दी, आपकी कोई बुली हो गया, आपने किसी रिश्ते को बचाने के लिए उसके हिसाब से बात करना शुरू कर दी, तो वहाँ पर क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने आप को खो देते हो। फिर जो अंदर से एक बेसुकूनी पैदा हो रही होती है ना, वहाँ पर हम सोचते हैं कि यार अब ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है? मतलब कि मुझे वो मेरी ट्रू सेल्फ नहीं मिल रही है, मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल रहा है, मुझे कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है। जब आप इतना लोगों को प्लीज़ करना शुरू कर देते हो, बिकॉज़ ऑब्वियसली जब आपकी ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आपकी जिस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरह के लोग आपको मिलते हैं। आप देख लो जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं ना, डिप्रेस्ड लोगों को डिप्रेस्ड लोग ही मिलते हैं और उनके साथ ही वाइब्रेशन मैच होती है। तो अगर आप सारा दिन प्रिटेंड करते रहेंगे, आप एक फेक पर्सोना कैरी करके चलेंगे, तो आपको लोग भी उसी तरह के मिलेंगे जो कि फेक होंगे, जिनका एक फेक पर्सोना होगा। और फिर डीप इनसाइड आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। तो वहाँ पर आप अच्छे रिश्ते खो देंगे। तो एक हद तक एक चीज़ करनी चाहिए, लेकिन जब एक चीज़ आपकी ट्रू पर्सनैलिटी को शैडो कर दे, तो वहाँ पर उस चीज़ को रोक देना चाहिए। और वहाँ पर रोकना कैसे? अपने आप को एटलीस्ट 15-20 दिनों में आप एक दफ़ा अपने आप से सवाल ज़रूर करें कि मैं असल में हूँ कौन? मेरे दिमाग में ये जो चीज़ें हैं, क्या ये मेरे अंदर से आ रही है या मुझे बाहर से फ़ीड की गई हैं? या ये किसी ने मुझे बुली किया है, तो ये कहीं उसकी वज़ह से तो नहीं है? समटाइम्स क्या होता है कि कोई आपको लग रहा होता है कि आप बिल्कुल अच्छे दिख रहे हो, आप बहुत प्यारे दिख रहे हो, लेकिन कोई बाहर से कह देता है ना कि यार ये तुम्हारे अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो आप फ़ौरन ही इनसिक्योर हो जाते हो अपने आप से। तो उन चीज़ों को लेकर आपने परेशान नहीं होना और इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अब ये एक और चीज़ कहाँ से आती है, जब आप अपने आप से पूरी तरीके से सैटिस्फाई नहीं होते। आपको इस चीज़ की टेंशन होती है कि यार मैं लोगों की नज़र में डिसलाइक कहीं पर वो तो नहीं, मैं कोई इस तरह की बात तो नहीं कर रहा कि जिससे मुझे वो बंदा पसंद ना करे। अपनी एक होता है कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। आपने अपने आप को वो लो एस्टीम नहीं कर लेना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को इतना लो नहीं कर लेना है कि आपको कोई भी बात सुना के चला जाए, तो आप उसके ऊपर सोचना शुरू कर दो और आप उसके ऊपर परेशान हो जाओ और आप उसके ऊपर खुद को बदलना शुरू कर दो। बदलना चाहिए अपने आप को, लाइफ है ही ट्रांसफॉर्मेशन का नाम। लेकिन आपने किसी के कहने पे कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी में एक हेट लेके चल रहा है, उसको अच्छी बात करनी ही नहीं आती और उसने आपके बारे में कोई उस तरह की बात कर दी है, तो फिर आप परेशान होके अपने आप को जज करना नहीं शुरू कर दो। आप देखो कि कौन-सा बंदा है, किस तरह की बात कर रहा है। ऑब्ज़र्व करके अपने आप के बारे में ज़रूर वो करना है और डिसलाइक होने का करेज अपने अंदर पैदा करना है। ज़रूर गुड बुक्स में आने के लिए नहीं सारा दिन खेली जाना, अपनी एक इंडिविडुअलिटी पैदा करनी है। प्राउडली, फर्मली, कॉन्फिडेंटली आपने अपने साथ इन सारी चीज़ों को लेकर चलना है। दुनिया बहुत आगे जा रही है। हम लोग अब वो 500 बीसी में नहीं चल रहे हैं कि हम लोगों को ये चीज़ों की अवेयरनेस ना हो या हम लोग बहुत पीछे नहीं चल रहे हैं। अब तो इतनी चीज़ें हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, आप अपने बारे में अपने आप को घर बैठे भी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि इसके लिए आपको कोई मेंटर की ही ज़रूरत हो। अगर आपके अंदर आपकी करेज है ना कि आपने अपने आप को चेंज करना है और अपने आप की बेहतरी के लिए चेंज करना है, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए। सरफेस लेवल पे नहीं, दिल से, अंदर से जो आवाज़ आती है। मेरी एक बात याद रखिएगा,
जो आपके अंदर से आवाज़ आती है ना, वही एक्चुअली में वही बात होती है। चाहे वो किसी इंसिडेंट को लेकर हो रही हो, चाहे आप कोई कुछ भी करना चाह रहे हो, और जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही होती है ना, असल में वो चीज़ होती है। जो ऊपर से आ रहा होता है ना, वो हमें हमें वो हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंगली हो रहा होता है। मैंने एक चीज़ पिछले दिनों एक जगह पर सुनी है कि जब आपको कोई चीज़ करनी होती है ना, फिर आप वो कर लेते हो। अगर आपने कोई चीज़ नहीं करनी है ना, फिर आप उसकी रीज़निंग ढूँढना शुरू कर देते हो। ऐसे ही अगर आपको कोई चीज़ क नहीं, एक तो हो गया कि आपने नहीं करनी, तो आप उसकी रीज़निंग ढूँढोगे, और अगर आपने करनी है ना, तो आपके इंटरनली जो भी आवाज़ आएगी, आप उसको पीछे करके आप वो चीज़ करोगे ही करोगे, आप उसकी रीज़निंग भी खुद ही बना लोगे, आप उसके वकील भी खुद ही बन जाओगे। तो आपने वो वाला काम नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी जीनी है अपनी, देखिए हम अब मैंने पहले भी ये बात कही है कि हम इस दुनिया में अपने लिए आए हैं, हमने अपने साथ ही जाना है। तो आपने अपनी ज़िंदगी की मेमोरीज़ खुद बनानी है, आपने अपनी ज़िंदगी को खुद चलाना है, आपने अपने फ़ैसले खुद लेने हैं, और अब ये नहीं करना है कि मैं किसी के इन वो मतलब अगर उसको पसंद नहीं, सॉरी, अगर आप उसको पसंद नहीं आ रहा, तो मैं ये काम ना करूँ, अगर उसको पसंद नहीं आ रहा, तो मैं ये काम डिले कर देता हूँ, ये वाला काम नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैंने अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो कल नहीं, आज करना है। अगर आपको अपना कुछ रीलॉन्च करना है, वो कल नहीं करना, अभी करना है। अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, तो अभी निकलना है। कोई हॉबी सीखनी है, तो अभी करनी है। जिम स्टार्ट करना है, तो अभी करना है। कोई बुक स्टार्ट करनी है, तो वो अभी करनी है। भले थोड़े पोर्शन के लिए करें, लेकिन उसको करें। बिज़नेस अगर आप वो सोच रहे हैं कि यार मैंने बिज़नेस करना है, तो आप उसको अलाइन करें, उसकी चीज़ों को लिखें। वो इस तरीके से ये अगले दिन पे चीज़ें नहीं डाल देनी। आज तो 2025 खत्म होने में कुछ टाइम रह गया, 2026 दो कुछ 1 महीना, 1.5 महीना भी नहीं रह गया। उसमें स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो साल दोबारा से शुरू होके दोबारा से खत्म हो जाएगा, और आप इसी तरीके से बैठे रहेंगे। तो रादर देन आप कल को किसी को ब्लेम करें और अपने आप को ब्लेम करें, पहले ही अपने आप को इन चीज़ों में समझ लें, इन चीज़ों से निकल आएँ।